जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत में प्रयोग हुए विनाशकारी दिव्यास्त्रों के ऊपर। मैंने इसमें प्रयोग हुए ही अस्त्रों का नाम लिया है। जैसे अर्जुन ने सबसे प्रलयंकारी पशुपास्त्र का संधान नहीं किया था। साथ में दोस्तों दिव्यास्त्रों के भी अलग अलग विशेषता है। कोई एक शत्रु को मारने के लिए प्रयोग होता है तो कोई पूरे एक क्षेत्रफल में शत्रु सेना के भयंकर तबाही के लिए प्रयोग होता है। सबसे पहले हम आते हैं भगवान विष्णु के दिव्यास्त्र नारायण अस्त्र पे। महाभारत युद्ध में द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना के खिलाफ इस दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया था। इसमें पांडव सेना की कई अक्षौणी सेना का विनाश हो गया था। श्री कृष्ण के कारण इस अस्त्र के सामने पूर्ण समर्पण दिखाने पे पांडव सेना और होने वाले विनाश को रोक पाई। इसके बाद हम आते हैं एक और भगवान विष्णु के अस्त्र वैष्णव अस्त्र, जो एक अकाट्य अस्त्र था। खुद भागदत्त ने जब युद्ध के 12वें दिन अर्जुन पे इसका प्रयोग किया था तो श्री कृष्ण को बीच में आके अपने छाती पे इसका प्रहार को लेना पड़ा था। तब ये अस्त्र पुष्प की माला बन गया था। इसके बाद ब्रह्मशीर्षा अस्त्र, एक और प्रलयंकारी ब्रह्मा का दिव्यास्त्र जो ब्रह्मास्त्र से कई गुना अधिक विनाशकारी था। अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग करा था पांडवों के ऊपर और बाद में इसी दिव्यास्त्र को परीक्षित जो उत्तरा की कोख में थे उनको मार दिया था। और अर्जुन ने ब्रह्मशीर्षा का अनुसंधान करा था अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर्षा के प्रतिकार में, पर वेद व्यास के समझाने पे अपने दिव्यास्त्र को वापस ले लिया था और ये भी कला सिर्फ अर्जुन में ही थी। श्री कृष्ण ने अपनी योगिक शक्ति से परीक्षित को पूर्ण जीवित कर दिया था ब्रह्मशीर्षा के प्रभाव होने पर भी। अब हम आते हैं ब्रह्मा के एक और अस्त्र ब्रह्मास्त्र पे। इसका उपयोग महाभारत में बहुत सारे योद्धाओं ने करा, जैसे कर्ण, अर्जुन, द्रोण, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर। वैसे कुछ जगह ये भी मेंशन है कि महान योद्धाओं ने साधारण बाणों से ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कर दिया था। ये अर्जुन और कर्ण के हुए 17वें दिन के अंतिम युद्ध में ऐसा देखा गया था। अब हम आते हैं भार्गव अस्त्र पे। ये परशुराम ने कर्ण को दिया था और इस दिव्यास्त्र से कर्ण ने इसका प्रयोग कर पांडव सेना का भारी विध्वंस करा था। इस दिव्यास्त्र का ज्ञान सिर्फ परशुराम एवं कर्ण को था। वासवी शक्ति, इंद्र के दिए हुए अकाट्य दिव्यास्त्र से कर्ण ने घटोत्कच का वध करा था। इस दिव्यास्त्र के दूसरे नाम है वैजयंती और अमोघ शक्ति। रामायण में मेघनाथ ने इसी का प्रयोग किया था लक्ष्मण पे जब उनको हनुमान जी ने संजीवनी से बचाया था। नागास्त्र, इसका अनुसंधान कर्ण ने अर्जुन पे करा था और जिसमें बाण नाग के आकार में बन जाता है। कर्ण के इस बाण में अश्वसेन नामक एक नाग था जो अर्जुन को मारना चाहता था। कृष्ण ने रथ को दबा दिया और ये बाण अर्जुन को सेध ना सका। इंद्रास्त्र, इंद्र के इस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने 2 बार किया था। एक बार भीष्म, द्रोण और वह कई कौरव योद्धाओं के ऊपर और दूसरी बार कर्ण पे युद्ध के 17वें दिन में। गंधर्व अस्त्र, इस अस्त्र का बहुत अच्छे तरह से संधान अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कौरव योद्धाओं पे करा था, जिसमें उनको बेहद कामयाबी मिली थी। निवत कवच और कालके के विनाश में अर्जुन ने रुद्रास्त्र एवं वज्रास्त्र का प्रयोग किया था। गंधर्वों और चित्रसेन के युद्ध में अर्जुन ने माया को तोड़ते हुए शब्द भेदी अग्नियास्त्र, इंद्रजला आदि का उपयोग करा था। अब कुछ दिव्यास्त्रों में जिन्होंने बहुत विनाश करा था, जैसे अग्नियास्त्र, अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग कर एक अक्षौणी पांडव सेना का विनाश कर दिया था। वरुण अस्त्र, ये एक तरह से अग्नि अस्त्र का काठ में प्रयोग करा गया था। इसे कर्ण ने प्रयोग करा था अर्जुन के अग्नि अस्त्र का प्रतिकार करने में। सम्मोहन अस्त्र, अर्जुन ने इसका प्रयोग संपूर्ण कौरव सेना पे करा था विराट युद्ध में, जिसमें भीष्म के अलावा जितने भी कौरव योद्धा थे वह मूर्छित हो गए थे। अंजलिका अस्त्र, जिसे कर्ण का वध करते हुए अर्जुन ने इसका प्रयोग करा था, ये भी कोई साधारण अस्त्र तो हो नहीं सकता। दोस्तों आखिरी में ये भी बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दिव्यास्त्र ही नहीं पर 2 महत्वपूर्ण चीजें बुद्धि और धर्म बहुत जरूरी थी दिव्यास्त्रों के सही प्रयोग करने के लिए। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से ही बहुत सारे दिव्यास्त्रों को काट दिया था। चाहे रामायण में श्री राम और लक्ष्मण हो या महाभारत में पांडव, धर्म और सभी भगवान देवताओं के साथ होने के कारण उनके शत्रुओं के अकाट्य या प्रतिकार न होने वाले दिव्यास्त्र भी उनकी तरफ विफल रह गए थे। जैसे भागदत्त का 12वें दिन प्रयोग करा हुआ वैष्णव अस्त्र हो, दूसरा अश्वत्थामा ने भी युद्ध में प्रलयंकारी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करा था, पर श्री कृष्ण ने उनको भी विफल कर दिया था। तभी धर्म और विवेक का जोड़ ही दिव्यास्त्रों का सही संधान करने की शक्ति देता है। साथ में चाहे रामायण हो या महाभारत या श्री राम लक्ष्मण हो रामायण के युद्ध में या पांडव सेना में विशेषकर अर्जुन हो, कभी भी किसी ने अपने 20% दिव्यास्त्रों
अस्त्रों का प्रयोग नहीं करा था। कहीं न कहीं उनके मन में था कि जीत तो जल्दी मिल जाएगी, पर इससे सृष्टि का भारी नुकसान या उस सृष्टि पे भारी प्रभाव पड़ सकता है। तभी हमारा ये इतिहास धर्म और विवेक की बात करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।